जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज हम आप सब की बात करवा रहे हैं जो किला घाट में निरंतर सेवा दे रहे हैं। ऐसे भक्तों से आपको मिलवा रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब हम किला घाट में गए थे तो मेरे पास 2 भतीजे थे। मैंने बताया भी आप लोगों को, कई वीडियो में बताया था। फिर वो 2 भतीजे मेरे साथ कुछ दिन तक रहे और उसके बाद वो दोनों भतीजे चले गए। उन्हें पढ़ाई करनी थी, एक को LLB करना था, एक का इंटर था। दोनों व्यस्त हो गए अपनी पढ़ाई में और काफ़ी ज़्यादा बेचारे पैसे से भी टूटे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अंकल हम सोचते हैं कि प्रैक्टिस कर लें। हमने कहा बिल्कुल करो। मेरे साथ, उनके साथ भी जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि देखिए, किला घाट के हनुमान जी का चमत्कार बता रहे हैं आपको। अभी भैया लोगों से भी बात करवाएंगे। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि श्रीधाम वृंदावन में वो जाएंगे, पर एक भैया हमारे पास सुमन जी आए, छत्तीसगढ़ से 4 व्हीलर लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि भैया किला घाट के दर्शन करने के बाद हम चाहते हैं कि बाबा के धाम में चलें। हमने कहा कहाँ चलोगे? बोले श्रीधाम वृंदावन में। तो हमने कहा ठीक है भैया। तो वो दोनों भतीजे भी मेरे साथ थे, बोले हम भी चलेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वो 2 दिन वृंदावन में रहे और यहाँ से, उनके घर से ही 4 व्हीलर से लेकर गए थे और घर तक 4 व्हीलर से श्री हनुमान जी की कृपा से छोड़ दिया गया। तो श्री हनुमान जी ने अपनी कृपा की। उसके बाद किला घाट में फिर अकेले हो गए। अब अकेले वहाँ जाते थे, सामान बहुत ज़्यादा होता था। अभी बात कराएंगे, भैया हमारे इंचार्ज हैं, जो भी लेके जाते हैं वही ही देखते हैं। हम तो अपने लग जाते हैं हनुमान जी के पास, भैया देख रेख करते हैं, क्योंकि वहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी सेना है और वो सेना डिस्टर्ब करती थी। तो कभी कभी झंझलाहट आ जाती थी कि हनुमान जी अकेले ही आप भेज देते हो, हम क्या क्या करें, आपको देखें कि उधर देखें, आपके सेवकों को देखें। फिर ये भैया मेरे साथ हुए, किला घाट गए, निरंतर गए। हमारी तो एक बार तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा, तो हमने भैया लोगों से कहा आप लोग चोला चढ़ा देना भैया, हम नहीं जा पाएंगे। भैया लोग गए, चोला भी चढ़ाया। निरंतर हर मंगलवार को भैया लोग अपनी सेवा देते हैं। दीपावली के अवसर पे भी भैया ने सेवा दी। और प्रभु सीता राम जी का जब मंदिर बना है श्रीधाम अयोध्या में, तब भी भैया मेरे साथ रहे किला घाट में। और श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी कृपा कैसे की है, क्या क्या इनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। अभी तो चंद दिन हुए भैया। ये सत्य हम कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज की किला घाट में जो भी हृदय से सेवा कर लेगा, मानसिक शारीरिक किसी भी तरह से सेवा कर लेगा, उसके जीवन में सुख शांति रहेगी। इसका सबसे बड़ा आज प्रमाण हम आपको दे रहे हैं जो हमारे साथ सेवा में हैं। आप समझेंगे मनोज भैया झूठ बोल रहे हैं, हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा, हम पढ़े लिखे नहीं है भैया, हमारे पास बिल्कुल बुद्धि विवेक नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं, पर हाँ दुनिया के सबसे बड़े धनवान हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करने का मौका बाबा नीब करोरी महाराज ने मुझे स्वयं दिया है। चलिए अब भैया लोगों से बात कराएंगे आपकी, और देखिए श्री हनुमान जी महाराज अपनी कृपा कैसे करते हैं, सुनेंगे आप। एक एक भाई से बात कराएंगे। 2 भाई बैठे हैं मेरे पास और दोनों बहुत प्यारे हमारे। वो जहाँ बुलाएंगे वहाँ पर हम जाएंगे और हम उनको बुलाएंगे तो वो आएंगे। ये प्यार बरसों का है। आंसू भैया से तो बहुत सालों से लगाव है, हम दोनों भाई के रूप में हैं, इसलिए जहाँ पर भी हम लोग चाहते हैं साथ साथ चले जाते हैं। आइए देखिए क्या हनुमान जी महाराज ने किया है और इनको क्या उम्मीद है आगे कि हनुमान जी महाराज इनके साथ क्या करेंगे और क्या मांगना चाहते हैं। हम ये भी पूछेंगे कि आप हनुमान जी से क्या मांगते हैं, ये भी पूछेंगे, क्योंकि बहुत से भक्त होते हैं जिनकी इच्छा रहती है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो इन लोगों से भी पूछेंगे कि आपने मांगा था कि नहीं मांगा था, आपको मिला कि नहीं मिला। जय सिया राम। अब इनके पास चलते हैं, भैया लोगों के पास। आशीष गुप्ता फरकाबाद से हूँ। मैं बाबा के तो बहुत दिनों से चाहता था, बाबा के यहाँ जाता भी था, नीम करोरी जाता था, लेकिन मैं पैरों से दिव्यांग हूँ, इसलिए बार बार नहीं पहुंच पाता था। तो एक दिन हमें दादा वहाँ मिले नीम करोरी में, तो बोले भैया आप इतनी दूर आते हैं, बाबा के लिए अच्छा है, आप चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो हम लोग क्यों ना वहाँ पे किला घाट में सेवा करें, वहाँ चलोगे तो अच्छा लगेगा। हमने कहा हाँ दादा बात अच्छी है आपकी, पास में भी है,
हमें यहाँ दूर आने में दूर होता है। अब किसी भैया से कहो कि भैया हमें ले चलो, अब ले चलने में हर किसी के पास टाइम तो होता नहीं है कि जैसे कि अब उसने कहा ले चले। अब हम किसी कहते नहीं है, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। तो अगर हम पराधीन रहेंगे तो सपने में भी सुख की कामना ना करें। तो बाबा भैया दादा बोले कि ऐसा है, अब तुम मेरे साथ चला करो, बाबा की सेवा करना है तुम्हें, तुम मेरे साथ चलो। तो बस बाबा के साथ भैया के साथ जुड़ गए। अब दादा हमें हर मंगल को सुबह 5 बजे 4 बजे जब उठे फोन करा, हाँ भैया तैयार हो। हाँ, एक घंटे में फोन हाँ उठा भैया तैयार हैं दादा, बाबा की सेवा करना है। तो बस बाबा के साथ चलते हैं। और बाबा के चमत्कार तो बहुत दिनों से होते हैं। जैसे हमने मन में अपने एक संकल्प किया है, एक हमारे नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत हमें दिल से ज्यादा चाहते हैं वो, और हम उन्हें चाहते हैं। अगर उन्हें कोई कष्ट होता है, इधर में उन्हें कष्ट है, तो एक दिन तो ऐसा हुआ हम बाबा जी के पास गए, दोनों लोग हम मंदिर में घुसे और पीछे से वो भी मेरे साथी में जी। तो ऐसा लगा बाबा ने मेरा और उनका हाथ पकड़ के दोनों लोगों को वहीं बुलाया। बस उसी दिन से हमारी बाबा के ऊपर बिल्कुल भी श्रद्धा है और हमेशा रहेगी। अच्छा आंसू भैया, एक और हम बात पूछेंगे। आप किला घाट में जाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज से आपने कुछ मांगा कि नहीं मांगा? नहीं, हम तो ये कहते हैं बाबा जी सबके ऊपर कृपा करें, जैसी कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं वैसी हमें कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं है। जैसा हम चाहते हैं, जिस तरफ अपने पग धरते हैं, बस बाबा हमारा हाथ पकड़ के हमें खींच लेते हैं। हमें उनसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब राजनीति से थोड़ा प्रेरित हैं और धर्म की बात आती है तो फिर धर्म जी, आप तो सनातनी हैं। हमने तो देखा कि आप हर चीज में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर अभी बना था तो आप मेरे साथ किला घाट पे रहे, और आप तो दीपक और वहाँ के लिए घी भी लेकर आए थे। बड़ा अच्छा लगा हमें, क्योंकि उस दिन हम सोच रहे थे कि शायद हम अकेले ही रहें किला घाट पे, आप मेरे साथ रहे थे। कैसा आनंद आया था, और क्यों मेरे साथ थे उस दिन? बस हमें बाबा से लगाव है, ऐसा लगता बाबा हमारे साथ पग पग पे मेरे साथ हैं, और बस बाबा की कृपा बनी रहे, यही चाहिए हमें। उसके बाद में हमारे मोदी जी हमारे प्रशंसक हैं जी। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और मोदी जी कौन? मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, जो 24 में दोबारा फिर आ रहे हैं तीसरी बार में, और वो सनातन का जो ध्वज है, बस वही एक प्रधानमंत्री हैं जो आज तक के इतिहास में वही लेके चल रहे हैं। जी बाकी बस आप लोगों से कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही। नहीं, बाकी तो हम भी कह देंगे कि मोदी जी को आप सब दिल खोल के वोट दें, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मोदी जी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, और बाबा नीप करोरी महाराज के इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं। तो कहीं ना कहीं पे लगाव हमें भी बहुत है। आपने देखा होगा कि किला घाट पे जब राम मंदिर बना, उस दिन हम भी तन मन धन से लगे रहे थे। आपने देखा होगा। और नीप करोरी धाम में भी भंडारा उस दिन किया था हमने। तो इसीलिए क्या था, क्योंकि हम मोदी जी से बहुत प्रेम करते हैं। मोदी जी हमारे हैं, हम मोदी का परिवार हैं जी। मोदी हमारे परिवार नहीं, हम लोग मोदी के परिवार हैं। जी जी जी। बस मोदी की कृपा सबके ऊपर है। जी जी, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और हम उनकी सेवा करें, ये भी अच्छी बात है। भक्तों की सेवा करने का मौका हम लोगों को मिल जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आंसू भैया जी जी। ठीक है आंसू भैया, अब हम जरा मोहित भैया से भी मिल लें। मोहित भैया राम राम। मोहित भैया, हमारे साथ आप पंडिताई पूरी तरह से कर रहे हैं, जबकि आप जात के वैश्य से हैं, लेकिन हम तो आपको पंडित जी मानते हैं, क्योंकि आप चोला भी चढ़ा लेते हैं। हम जब बीमार हुए तो आपने ही चोला चढ़ाया। श्री हनुमान जी की आप सेवा किला घाट पे कर रहे हैं। आप तो पहले से किला घाट जा रहे हैं जी। श्री हनुमान जी महाराज ने कुछ अपनी कृपा की कि नहीं की आप पे? हम तो 4-6 महीने से गए लगातार। हमने 4 महीने बाद बाबा से कही मेरी दुकान कैसे खाली होगी। दुकान कैसे, क्या मतलब? दुकान मेरी जो थी जी, उसका मुकदमा चल रहा था आज से 15 साल पहले जी। तो हमने उनसे 4 महीने तो वैसे जाते रहे लगातार जी। फिर हमने 2 महीने बाद उनसे एक सवाल किया, हमने बाबा हम तो आ रहे हैं आपके दुकान पर। उन्होंने कही जा तुम्हारी आज ही अर्जी स्वीकार हो गई। हम उसी दिन मेरी तारीख थी मंगलवार को, तो देखें क्या मेरा मुकदमा जीत गया वहाँ पे। और कितने वर्षों से चल रहा होगा मोहित भैया? 15 सालों से चल रहा था। 15 वर्ष से चल रहा था। बहुत सुंदर। मोहित जी, जब हनुमान जी की आप सेवा करते हैं तो आनंद मिलता कि नहीं? आनंद बहुत मिलता। हम अकेले भी जाना पसंद करते हैं, कोई ना जाए तो हम अकेले चले जाएंगे। अच्छा मोहित भैया, किला घाट में तो आप बहुत पहले से भी जा रहे हैं जी। वो वहाँ पे एक संत रहते थे, हाँ।
त्यागी जी बाबा। तब भी आप और आपके पापा जाते थे, जी, तो आनंद आता आपको? आनंद आता है। श्री हनुमान जी महाराज से अगर वहां पे कुछ मांग लो तो मिलता है कि नहीं मोहित भैया? बहुत मिलता है, उनसे बढ़िया कोई सच्चा कोई है ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो आप सिर्फ मंगलवार को ही जाते हैं कि किसी दिन और भी जाते हैं किला किसी घाट? दिन और भी चले जाते हैं। मैं तो मालूम पड़ा जिस दिन मौका दिखाई पड़ता है तो मैं एक दिमाग में टेंशन होती है तो वहीं चले जाते हैं। आप रहते कहाँ हैं मोहित जी? हम लिंजीगंज फरुखाबाद में रहते हैं। जी, लिंजीगंज में। क्या करते हैं आप? क्या कोई काम करते हैं कि पूजा पाठ ही करते हैं? हम आयल का काम करते हैं, गल्ले का काम करते हैं, अच्छा, पूजा पाठ भी करते हैं। मेरा पूरा घर पूजा पाठ करता है। घर में कौन कौन है आपके मोहित जी? मेरे मम्मी पापा हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे तो बड़े होंगे, छोटे हैं? बच्चे छोटे हैं। तो मम्मी पापा भी आपके सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। पापा मेरे शंकर जी की सेवा ज़्यादा करते हैं। अच्छा, हाँ, जय हो। भगवान राम ने जब ज्योतिर्लिंग बनाया था तो भगवान राम ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय न दूजा। मोहित जी, हनुमान जी महाराज की कृपा या राम जी की कृपा पानी है तो भगवान शिव की सेवा कर लो, राम जी अपने आप आपके पास आ जाएंगे। तो बता दो सबकी पूजा कर तो रहे हैं पापा मेरे। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसीलिए हनुमान जी के भक्त हो तुम। सुबह 5 बजे उठ के पापा हमारे शंकर जी को अपने आप बनाते हैं। कहाँ पर? खटिया घाट पे। घटिया घाट पे? 25-30 सालों से बना रहे हैं। माँ गंगा के तट पे? माँ गंगा के तट पे। बहुत सुंदर। स्वयं बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। जरा दिखा सकते हैं आप भैया कि भगवान शिव को जो बनाते हैं रोज? दिखा रहे हैं। जब 25 वर्षों से बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो भक्त देख रहे हैं वो भी देखें। ये श्रद्धा और विश्वास बड़ी बात है। हमने देखा कि आप नीप करोली धाम भी जाते हैं। हाँ, हम नीम करोली धाम भी जाते हैं और अपने किला घाट तो जाते ही जाते हैं। हाँ, किला घाट भी आप जाते हैं। हाँ, आंसू भैया के आप दोस्त हैं? हाँ, आंसू भैया हमारे भैया हैं बड़े। आंसू बड़े हैं? हाँ, अच्छा, आप छोटे हैं। हाँ। दिखाइए, श्री हनुमान जी महाराज के आप सेवक हैं तो बाबा के भक्तों को आज पता चले कि भगवान भोलेनाथ कैसे आपके पापा बनाते हैं। ये भी दिखाना बहुत जरूरी मोहित भैया। हमारा भैया काम 1 मिनट में हो गया वहाँ पे। हम समझ लो 4 महीने हमने उनसे कुछ मांगा ही नहीं। हमने जब मांगा तो हमें तुरंत मिला। तुरंत मिला? तुरंत 4 महीने में कोर्ट का केस जीत गए आप? जीत गए। वाह, क्या बात है अपने हनुमान घर जी के की। अकेले लड़के थे, लोग समझते थे ये कुछ कर नहीं पाएगा। जी। तो मेरे बाबा ही ने मदद की हमारी। बिल्कुल की, बिल्कुल हाँ। की, बिल्कुल। और हमने किसी से मदद नहीं मांगी। हम उन्हीं के पास रोने लगे। उन्होंने तुरंत ही हम पे कहा तुम्हारा काम हो गया। हमें अंदर से भावना लगी कि अब काम हो जाएगा। तो देखें क्या काम हो गया वहाँ पे। अच्छा मोहित भैया, एक और बात है, एक वहाँ पे सेवक आते हैं, वो मिश्रा जी, क्या नाम है उनका? संदीप मिश्रा। हैं? संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा। तो उनको भी तो एक श्री हनुमान जी ने उन पे कृपा की थी, क्या की थी? उन पे कृपा की थी। वो खाली 2-3 मंगल आ पाए तो उनका बच्चा होने को था। तुमने कि लड़का हो जाए तो लड़का उनका हो गया। अच्छा, हाँ, और लड़का हो गया, नॉर्मल लड़का हुआ। सब बातें उनकी हंसी खुशी निपट गया। अच्छा, अच्छा। उसमें तो हम लोग साथ साथ रहे थे कार्यक्रम में। और वो तो 2-4 बार की बात है। 2-4 बार गए थे वो किला घाट। 2-4 बार गए थे। कहने का मतलब है, जो श्री हनुमान जी की किला घाट में सेवा करेगा उस पे कृपा अपने आप होने लगेगी। जय शंकर जी। ये बनाए शिव जी। देखिए भक्तजनों, ये मोहित भैया के पापा बनाते हैं भगवान शिव को 25 वर्षों से निरंतर माँ गंगा के तट पर। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अच्छा, चाहे कुछ भी हो। चाहे अगर बरसात होती है तेज तो बरसात तेज होती है तो जिसके मारे पड़े उस नाव के ऊपर बनाते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि बरसात में तो बहुत जल। बाढ़ आ गई तो नाव के ऊपर बनाएंगे। जय। हाँ, अच्छा, पापा को भी श्रद्धा है किला घाट से कि नहीं? हाँ, पापा को श्रद्धा है, तब तो वो हमें भेजते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल हमने बिल्कुल। पापा ने की हम यहाँ सेवा कर रहे हैं तुम वहाँ करो। जय हो। हाँ, बहुत सुंदर मोहित भैया, बहुत अच्छा लगा। और आंसू भैया से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हम आप सबको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि बाबा महाराज के हाथ के बने हुए प्रथम हनुमान जी की जो सेवा करते हैं भक्त, उनसे मिलवा रहे हैं। जो मेरे साथ रहते हैं, श्री हनुमान जी की सेवा तन मन धन से करते हैं, ऐसे भक्तों से मिलवा रहे हैं। आंसू भैया, एक बार जयकारा आप बोल दें। जय बाबा की, जय श्री राम।
जय जय श्री राम। बोलिए किला घाट वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय।